बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग 4 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके पैसे और टाइम दोनों ही बच जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, अक्सर जब हम घर में रोटी बनाते हैं तो हमारा तवा इस तरह से रोटी जला देता है। जली हुई रोटी ना खाने में अच्छी लगती है और ना ही देखने में। जली हुई रोटी खाना वैसे भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और अगर आपका तवा भी इस तरह से रोटी जलाता है तो आपने लेना है नमक 2 टेबलस्पून जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये आपने गरम तवे पर डालना है इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। फिर आपने इस नमक को अच्छी तरह से तवे पर फैला देना है चम्मच के साथ। फिर आपने 1-2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इस पर रब करना है और फिर आपने इस नमक को किसी भी कपड़े के साथ तवे से उतार लेना है। आपने इस नमक को खाने में इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप जब भी इस तवे पर रोटी बनाएंगे आपकी रोटी ना तवे के साथ चिपकेगी और ना ही जलेगी। तो ये देखें नाज़रीन, हमारी रोटी बहुत अच्छी बन रही है। आप लाजमी एक बार इस टिप को आजमाएं, आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी। नाजरीन, दूसरी टिप भी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए आपने एक बाउल में ऐड करना है मैदा 3 टेबलस्पून और फिर हम इसमें डालेंगे बोरक पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे कपूर की एक टिक्की को हम पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे डेटॉल 1 टेबलस्पून। ये जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और इसकी स्मेल से कॉकरोच भाग जाते हैं। फिर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। पानी आपने इतना डालना है कि इससे सख्त आटा गूंदे। आटे को आपने नरम नहीं करना बल्कि सख्त गूंदना है। ये बहुत ही इफेक्टिव टिप है, इससे आपके घर से कॉकरोच भाग जाएंगे। हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। आप भी ऐसे ही बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ। इस तरह से करके मैं सारी गोलियां बना लूँगी। हमारी सारी गोलियां बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम एक प्लेट में डालेंगे चीनी आपने इस तरह से इन गोलियों पर लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ। चीनी की स्मेल से कॉकरोच इनको खा लेंगे और मर जाएंगे। आपने इस तरह से सारी गोलियों पर चीनी लगानी है और इन गोलियों को आपने वहां पर रखना है जहां पर कॉकरोच आते हों, जैसे किचन के कैबिनेट्स में, सिंक के पाइप के पास या फिर बाथरूम में। कॉकरोच भाग जाएंगे और दोबारा भी नहीं आएंगे। नाजरीन, टिप नंबर 3 हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक टिप है। इसको बनाने के लिए आपने लेनी है थोड़ी सी रुई और फिर हम इससे बनाएंगे बत्ती जो हम दिए में जलाते हैं। आपने इस तरह से थोड़ी सी रुई लेनी है। इसको इस तरह से हाथों से रोल करके बत्ती बनाएं। आपने इस तरह की 3 बत्तियां बनानी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से इसको रोल करें। आपने बत्ती ज़्यादा छोटी नहीं बनानी, बड़ी बनानी है। हमने 3 बत्तियां बना ली हैं। अब हम लेंगे 3 दिए। इन बत्तियों को हम अब दियों में इस तरह से लगाएंगे। हमारे दिए रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे और फिर हम लेंगे सरसों का तेल। फिर आपने लेनी है एक स्टील की प्लेट, कोई सी भी जो आपके घर में मौजूद हो। इस पर आपने ब्रश की मदद से सरसों का तेल लगाना है अच्छी तरह से, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही लगाना है। अब हम इन दियों में डालेंगे सरसों का तेल। आपने इनको ज़्यादा नहीं भरना, बस थोड़ा थोड़ा सा डालना है और फिर इस तरह से इस बत्ती को इस तेल में डिप करना है और थोड़े से हिस्से को बाहर निकालना है आग जलाने के लिए। इस तरह से हम सारे दियों में तेल डालेंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त वाटरप्रूफ काजल बनेगा जो बाज़ार से बहुत सस्ता और केमिकल से पाक होगा। तीनों दियों में हमने तेल डाल लिया है। अब हम इनको जलाएंगे और फिर हम लेंगे गिलास कोई से भी आप ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हों। इन गिलासों को हम दियों के इर्द गिर्द इस तरह से रख देंगे। फिर हम इनके ऊपर इस प्लेट को रखेंगे
जिस पर हमने तेल लगाया था। प्लेट को आपने इस तरह से रखना है जैसे मैं रख रही हूँ। आपने इस प्लेट को उस वक्त तक रखना है जब तक कि दिए खुद से बंद ना हो जाएं। तो ये देखें नाजरीन, दिए बंद हो चुके हैं। अब हम इनको ठंडा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें नाजरीन, इस प्लेट में बहुत सा काजल जमा हो गया है। पहले ज़माने में इस तरह से काजल बनाया जाता था। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और वाटरप्रूफ है। इसको आप इस तरह से छुरी या चाकू की मदद से उतार लें, इस तरह से जैसे मैं उतार रही हूँ। अब मैं आपको इसको किसी डिब्बी में डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कितना ज़्यादा और कितना ज़बरदस्त काजल हमारा रेडी हो गया है। इसको आप जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करें, आंखों में लगाएं, इसमें कोई भी केमिकल मौजूद नहीं है। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। टिप नंबर 4 भी हमारी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव है। इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक कपड़े का पीस। इस पर हम आपके सामने बाल पॉइंट के निशान लगाएंगे और फिर इसको साफ करके आपको दिखाएंगे। ये देखें नाज़रीन, इस पर मैंने बहुत ज्यादा निशान लगाया है। अब हम लेंगे टिश्यू पेपर, इसको फोल्ड करके हम इस कपड़े के नीचे रख देंगे ताकि दाग नीचे ना फैले। फिर हम लेंगे रुई का एक छोटा सा टुकड़ा और फिर हम लेंगे नेल पेंट रिमूवर। रुई को आपने नेल पेंट रिमूवर में भिगोकर इस दाग पर लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखें कितनी जल्दी से दाग साफ हो रहा है। फिर से हम इस रुई को भिगोकर दाग पर लगाएंगे। आपने रुई को इस वक्त तक भिगोकर लगाना है जब तक कि दाग साफ ना हो जाए। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर ना हो तो आप थिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, दाग बहुत लाइट हो गया है। अब हम इस रुई के टुकड़े को फेंक देंगे और नया टुकड़ा लेंगे और इसको नेल पेंट रिमूवर में भिगोकर फिर से दाग पर रब करेंगे। अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर ना हो तो आप थिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें नाजरीन, दाग बहुत लाइट हो गया है। अब मैं आपको इसको धो कर दिखाती हूँ। तो ये देखें, दाग 99% तक साफ हो गया है। जो हल्का सा रह गया है वो धूप से साफ हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।